बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े सरप्राइज इंशाल्लाह इमरान खान साहब ने देने शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि आसम मनीर भी अभी ठंडा पड़ चुका है, मगर उसने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी दोबारा क्रैक डाउन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये लास्ट आई थिंक्स उसकी बारी है, आखिरी गेंदें हैं। वो चाहता है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको किसी तरीके से डराया धमकाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ इधर से पैगाम देता है कि आपने जो लोग उधर से भगा दिए हैं, मगर वोट बैंक तो उधर का उधर ही है। जो उनके वर्कर्स हैं वो तो अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो आप इन कुछ वर्करों का करें, इनको थोड़ा सा डंडा सर्विस इनकी करें, इनको घरों से उठाएं, इन पर जुल्म और तशद्दुद करें। और ये जो मरियम नवाज है वो भी बार बार कहती है कि आसम मनीर को पैगाम देती है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है जनाब पीटीआई के वर्करों को जो है ना अपना जल्दी जल्दी इन पर तशद्दुद करें ताकि ये भाग जाएं। क्योंकि उधर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है उसमें वो कहती हैं कि जो हमने आपको डेट दी थी कि आपने इलेक्शन कमीशन को कि आपने ये इलेक्शन करवाने हैं तो आपने वो नहीं करवाए। और अभी जो पार्लियामेंट चल रही है मैं इसको कल अदम अमल करार देते हैं, क्योंकि ये जैली पार्लियामेंट चल रही है, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और जो उन्होंने बोला कि हम डेट अभी दे रहे हैं उस पर आपको चाहिए कि ये जो 20 अरब रुपीज़ है ये आपने बंदोबस्त करना, ये वफाक ने देने इलेक्शन कमीशन को, ताकि जो हम तारीख दे रहे हैं उस तारीख पर इलेक्शन का ऐलान और इलेक्शन होने चाहिए। अब ये बुरी तरह फंस चुकी हैं और ये बस अंदर से बाहर निकलेगी। जी मुबारक हो, चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर दिया। फैसला तो अंताब बंदयाल साहब जो हैं वो जो हैं पूरी कौम के पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की वो आखिरी किरण है इंशाल्लाह ताला। और हम उनके आगे अपील करते हैं कि आप जितनी जल्दी होता है ये फैसला करें और आइन और कानून के मुताबिक करें और आइन और कानून का झंडा बुलंद करें, ताकि जितने भी काले कोटों वाले हैं जो वकील हैं वो आपके साथ खड़े हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं करना तो फिर इतनी बड़ी आइन की बुक लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लिख देते बुक के ऊपर जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंशाल्लाह पूरी ओवरसीज कम्युनिटी ताब बंदयाल साहब की तरफ देख लिया, जो चीफ जस्टिस है वो एक आइनी और कानूनी फैसला करेंगे जिसकी जद में आकर इंशाल्लाह ये पीडीएम इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला वोट में आप देखेंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 3 छुताई की सीरीज से इंशाल्लाह इमरान खान साहब कामयाब होंगे। और ये जो डब्बू शब्बू भाग चुके हैं इंशाल्लाह ये कभी भी इनको ना वो दोबारा पार्टी में लेंगे ना लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा उन्होंने आज फैसला दिया कि आपको जो अभी तारीख दे रहे हैं इस पर आपने पैसे का बंदोबस्त करना है और इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि जो अपना निगरान हुकूमत है उनका 90 डेज उनकी डेट भी ख़त्म हो चुकी है। और अभी जो पाकिस्तान मुल्क है ये बगैर निगरान हुकूमत के चल रहा है। मगर हम कहते हैं कि जितनी जल्दी होता है इस डेट को जो हम तारीख दे रहे हैं इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन होंगे उसके बाद जो भी हुकूमत जीत कर सामने आती है उसको सामने लाएं, उनमें से आप प्राइम मिनिस्टर चुने। और अभी इनका ये चाहते हैं कि किस तरीके से भी हमने जो नई तरमीम बनाई है उसके मुताबिक हम जंगीर तरीन को और नवाज शरीफ को दोबारा अहल कर उसको अपना दोबारा बोलें जी आप अपनी पार्टी के लिए आकर लीड करें। इमरान खान साहब ने बोला कि आप कुछ भी कर लें, अभी नवाज शरीफ को भी ले आएँ, रेलू कट्टे को भी ले आएँ, नवाज शरीफ को लाएँ, जंगीर तरीन को लाएँ, जिसको भी लाना है लाएँ, आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि अगर नवाज शरीफ आएगा तो शायद आप मुझसे इलेक्शन जीत जाएंगे। उधर आसम मनीर नवाज शरीफ को बताता है जी कि अभी आपके पास एक ही चांस है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बुरी तरह फेल हो चुका है, राना सुनाला भी फेल हो चुका है, मोहसिन नकवी भी फेल हो चुका है, जनरल बाजवा भी फेल हो चुका है, फैसल नसीर भी फेल हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि 3500 आर्मी के लोग भी अपने एम्प्लॉय जो हैं वो काम छोड़कर भी चले गए। अभी आप आखिरी आदमी हैं, आखिरी गेंद है और मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से ये रास्ता बना रहा हूँ। और नवाज शरीफ को वो पैगाम देता है कि आप आएँ और आकर अपनी पार्टी को लीड करें। अगर आप भी इमरान खान साहब से हार जाते हैं तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं कि मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकूं, क्योंकि मैंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की है और कर रहा हूं कि सिर्फ आपकी खतर के जो आपने मुझे $300 मिलियन दिया है मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। जो लंदन डील है, लंदन प्लानिंग है, अब उस प्लानिंग पर चलते हुए नवाज शरीफ को भी बड़ी जल्दी है कि वो कहता है ठीक है आपने पार्टी को तो क्रश कर दिया मगर जो पार्टी का बैंक वोट है उसको आप ख़त्म नहीं कर पाए। उसके अलावा जो इमरान खान साहब है उनको आप पकड़कर जेल में अंदर बंद करने में नाकाम रहे हैं। मेरा तो मतलब था कि अब इमरान खान को अंदर कर दें, बीबी बुशरा को भी अंदर कर दें, दोनों को नायल करके इनको लंबी सजाएं दे दें और मुझे आप बुलाएं और मुझे जो अहल कर फिर आप बोलें जी रिक्वेस्ट करें जी नवाज शरीफ आकर अपनी कंट्री को दोबारा उसकी भागदौड़ के लिए इधर बैठे। और आप देख सकते हैं कि अभी इन्होंने जो जुल्म का बाजार गर्म किया उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जैली तौर पर कीमतें जो है 93 रुपीज़ तेल में इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों में कम की हैं ताकि अवाम में किसी तरीके से भी कोई चेंजिंग आ जाए। मगर आवाम बिल्कुल ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि ये सब जितनी भी कीमतें लगा रहे हैं ये जैली लगा रहे हैं। अगर आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है
तो फिर आप बता दें कि आपने ये जेली जो अपना प्राइसेस हैं ऊपर नीचे कैसे किए हैं, ये आप कैसे कर रहे हैं, किस तरह ये चल रहा है, जितनी मराहत, इतनी तनख्वाहें, इतनी ब्यूरोक्रेट्स को जो वेजेस दे रहे हैं वो आप कैसे दे रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। तो आप कहते हैं पैसा नहीं है, फिर आप इतने लंबे बार आके महंगे महंगे होटल भी लेते हैं, उधर रहती हैं, नवाज शरीफ के पास आती हैं, तो सलाह मशवरा करती हैं, नवाज शरीफ इधर से हवाई जहाज प्राइवेट लेकर सऊदी अरब जाता है, सऊदी अरब से वापस प्राइवेट लेकर आता है, पैसा आपके पास है। और लोगों को आप कहते हैं जिधर पैसा नहीं है और जी डॉलर जो है ऊपर चला गया, सागदार कहता है जी कोई डिफॉल्ट तो नहीं ना हो गया ना जी, ऊपर ही गया है ना, डिफॉल्ट नहीं हो गया। डिफॉल्ट नहीं हो गया तो जो आपने वादे किए हैं जी मैं उधर जाऊंगा, मैं तजर्बाकार आदमी हूँ, नवाज शरीफ भी तजर्बाकार आदमी है, शहबाज शरीफ भी तजर्बाकार है, तो फिर आपके तजर्बे किधर किए, आप तो नाकाम हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी इलेक्शन का जो आपको ऐलान करें, सिलेक्शन हम होने नहीं देंगे, इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जीतेंगे बारीक सिरे से, फिर जो आपकी डंडा सर्विस करेंगे। आसिम मुनीर साहब को भी पैगाम देते हैं कि अभी आप पीछे हट जाए, मेहरबानी करें, कौम के ऊपर और जुल्म ना करें। पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी आपकी तरफ देख रही है, जितना आप ज़्यादा कौम के ऊपर जुल्म करेंगे ये ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है उतनी ज़्यादा उभर कर सामने आएगी और आपके खिलाफ भी फिर वो बातें करेंगे। अभी तो हमको मना करते हैं कि आप हमारी पाक आर्मी है, मगर वो पाक आर्मी के खिलाफ तो बात करते नहीं, वो सिर्फ बोलते और बोलते हैं सिर्फ आसिम मुनीर के खिलाफ। आसिम मुनीर साहब को भी अभी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मुझे जो है ना ये जो गैर आइनी काम है और इस तरह अपना जो मुल्क के जो अपना कौम है, पब्लिक है, उनके ऊपर इस तरह जुल्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि मैं अगर जुल्म करूँगा तो फिर उसका मुझे भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जितना भी मैं जुल्म करूँगा उतना फिर वो मुकाफात अमल वापस भी आएगा, फिर उसके बाद आपकी भी मुशर्रफ की तरह दौड़ें लग जाएंगी और फिर उसके बाद आपका भी छुपना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने ऐसा काम आप करना है जाने से पहले कि आपने PTI के लिए को हक और सच का कोई ऐसा फैसला करना है कि आप वोट का उसका इलेक्शन का ऐलान करवाएं, किस तरीके से इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में जो जीती है उस पार्टी को सामने लाएं और जो इलेक्शन है वो बड़े जबरदस्त किस्म के साफ और शफाफ होने चाहिए, उसमें धांधली बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। अगर आप धांधली करने की कोशिश करेंगे तो पूरा आलमी मीडिया, पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी इंशाल्लाह आपके सामने खड़ी होगी और आपको बताएगी कि आपने किस तरह और कैसे कैसे और किधर किधर धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वोट करवाते हैं तो इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली, अगर इस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर आपका साथ दे रही है तो फिर डेफिनेटली वो ये भी बोलेंगे कि धांधली कर लें। मगर धांधली में आप अगर एक जगह से 15-20 हज़ार वोट डलवा भी लेते हैं तो फिर आप ये बताएं कि जो 2-3 लाख वोट है वो सीधा सीधा PTI का है एक हल्के से फॉर एग्जांपल, तो फिर आप सारे का सारा वोट तो डलवा भी नहीं सकते। तो ये आपको भी पता है कि इस दफ़ा टोटल स्वीप, इसलिए आप बड़े भरपूर तरीके से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भी इमरान खान की पार्टी को भी क्रश कर दिया जाए और इनको फ़र्क कर दिया जाए, जिस पर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने भी पैगाम दिया कि मुझे लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करें सिर्फ इलेक्शन का ऐलान करें और मुझे बताएं कि कब इलेक्शन है, ताकि जो भी पार्टी जीत कर आती है वो हुकूमत चलाए। या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो मेरे 2 सवाल आते हैं उनका जवाब दे दें, तो मैं पीछे हट जाता हूं कि आप मेरे अलावा मुल्क को कैसे चला सकती हैं, या आप कैसे समझती हैं कि 3 अक्टूबर को अगर इलेक्शन होंगे तो आप मैशत को और मुल्क को ठीक कर लेंगे, और गरीबों के लिए आपने क्या क्या पैकेज बनाए हैं वो भी ज़रा आप मुझे बता दें। मेरा जो अपना मेंबर्स हैं उनके साथ आप बैठकर बात कर लें तो फिर बात आगे चल सकती है। मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करने के लिए शहबाज शरीफ ना कर गया, आसिम मुनीर भी छुपा बैठा है, भागता है कि कहीं ये ना हो कि मुज़ाकरात में मैं इमरान खान साहब के करूँ तो इमरान खान साहब के सवालों के जवाब कौन देगा, क्योंकि मैं तो उनका सामना भी नहीं कर सकता। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप देख सकते हैं कि जो है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट अपने हमेशा चीफ को बचाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुशर्रफ को इन्होंने अपना जो नवाज शरीफ से बचाया था, क्योंकि उन्होंने जब जजों ने फैसला किया था कि इनको 100 दफ़ा इनको सजाए मौत देकर चौक के अंदर लटका दिया जाए, जिस पर रोहेल शरीफ को उन्हें पैगाम भेजा कि आप मुझे इधर से भागने का रास्ता लेकर दें, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और आप उसके बाद वो सऊदी अरब फिर दुबई भाग गए। और जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट है वो तो अपने चीफ के साथ खड़ी है, मगर अवाम जो है वो अपने लीडर चीफ के साथ नहीं खड़ी हो रही। उसकी वजह ये है कि उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं। उनका चीफ जो है इमरान खान है, अवाम का, कौम का, मगर उनके ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है उनका उनके साथ देना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि उनके ऊपर जो तशद्दुद, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बर्दाश्त उनसे नहीं हो रहा, क्योंकि उनके घरों में उनकी माओं बेटियों पर, इज्जतों पर हाथ डाला जा रहा है। इसी वजह से वो डर डर कर खामोश हो रहे हैं। मगर जैसे ही इलेक्शन होंगे, अगर इन्होंने इलेक्शन में खड़े होने PTI के मेम्बरान को ना डराया धमकाया, या इस आसिम मुनीर ने उनको टेलीफोने ना की, तो फिर जो है इंशाल्लाह PTI बड़ी बारीक सीरीज से जीत कर सामने आएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आज अपना जो है आसम बंदियाल और इन जजों ने
फैसला दिया कि जो निगरान हुकूमत है इसको हम आइनी करार नहीं देते, ये गैर आइनी है, क्योंकि हमने जो तारीख दी थी वो 14 थी और टाइम गुजर चुका है। 90 डेज़ के बाद ये पार्लियामेंट जो निगरान हुकूमत है ये इस पार्लियामेंट को चला रहे हैं, ये गैर आइनी तौर पर चला रहे हैं, जिस पर आसम मनीर और फैसल नसीर ने अपना जस्टिस ताब बंदयाल साहब को फ़ोन किया और उनको बोला जी कि आपने ये फैसला देना है, जिस पर उन्होंने बोला कि मैं कभी भी अपने आइन और कानून के अलावा गैर आइनी फैसला ना दूंगा, ना मैं दे सकता हूँ, ना ही आप मुझे डरा धमका सकते हैं क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर बाद में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जो भी इसका खमियाजा भुगतना पड़े, जो जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे जिस कुर्सी पर बिठाया है वो आइन और कानून के उधर से इंसाफ में यह करना है। अगर मैं इंसाफ अपनी कौम को नहीं दे पाता तो फिर मुझे इधर बैठने का कोई हक नहीं। इसलिए मैंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, जिसके अलावा पूरी वकला बरादरी पूरे पाकिस्तान की मेरे साथ खड़ी है, सारे जजेस खड़े हैं और वो सब मेरे फैसले को देख रहे हैं और वो आइन और कानून को जानते हैं और उनकी वजह से, और मैं भी आइन और कानून को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। आप चीफ ऑफ आर्मी हैं, आप नहीं जानते, आपको कोई पता नहीं कि आइन और कानून क्या है। आपको सिर्फ अपनी एस्टेब्लिशमेंट का पता है कि आपने इनको कैसे चलाना है या लोगों को कौम के ऊपर कैसे जुल्म करना है और कैसे उनको दहशतगर्दी के केसों में जेलों में बंद करना है। तो फिर आपको चाहिए था कि मरियम नवाज भी जो सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर छलांगे लगा रही है, मरियम नवाज भी जो तकरीरों में धमकियाँ देती है, आप उस मरियम नवाज को भी फिर आप गिरफ्तार करें, इसको भी आर्टिकल 6 लगा कर इसका भी पुराना केस दोबारा खोलें, इसको भी जेल के अंदर बंद करें, शहबाज शरीफ को भी पकड़ें जिसने जमानत दी थी कि अपना नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वापस आएंगे, वो नहीं आया और आपने उसको वज़ीर आज़म बना दिया। जिस पास आसम मनीर वो बड़ा खामोश हो गया कि ये अपना ताब बंदयाल साहब ने जो जवाब दिया, ये इसका इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। तो उन्होंने बोला ठीक है फिर आप देख लें कि आप कौन सा फैसला देते हैं। तो उन्होंने बोला मैं आइनी फैसला दूंगा, जिस पर उन्होंने आइनी फैसला दिया और बता दिया कि यह निगरान हुकूमत 90 डेज़ के बाद ये जो है ये गैर आइनी है और हम ऐलान करते हैं कि फलां डेट को जो वो देंगे उस पर इलेक्शन आपने करवाने। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर मैं असम्बली को भी डिसॉल्व कर दूंगा, जिस पार्लियामेंट को भी। फिर इस हुकूमत को हम देखेंगे कि किस तौर तरीके के साथ लेकर आगे जाना है। तो ये सारी बातें जो है ना ताब बंदयाल साहब ने बड़ी सख्ती के साथ बोला है वफाक को कि आप पैसा इलेक्शन कमीशन को 200 अरब रुपया जल्दी जल्दी मुहैया करें और जो तारीख में दे रहा हूँ इस पर इलेक्शन की तैयारी की जाए और PTI पे ऊपर जो आप तशद्दुद और जुल्म कर रहे हैं इसको बंद किया जाए और डेमोक्रेसी को फ़रोग दिया जाए। और आसम मनीर 22 ग्रेड का आदमी है, उसकी बात ना मानी जाए। अगर वो कह रहा है कि हम अपना जो है सियासी लोग नहीं है, हमारा सियासत से कोई तलक नहीं, तो फिर वो जिसको भी फ़ोन करता है उसकी फ़ोन को टेप किया जाए, मेरे पास लाया जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो ये कैसे कौन से लोग इनको फ़ोन करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ये जो लोग टेलीफोन कॉल्स टेप करते हैं इनको बुलाएं, मुझे इनको आकर मुझे जवाब दें कि ये कौन लोग हैं जो टेलीफोन कॉल्स टेप करते हैं और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और इनके पीछे वो कौन लोग हैं जिनको कहते हैं कि टेलीफोन कॉल्स टेप करें और उसके बाद जो है ना वो हमें दे दें। और वो जो टेप फ़ोन कॉल्स वीडियो ये वो सब कुछ वो मरियम नवाज़ के पास से पहुंचा दी जाती है, जो कहती है मेरे पास काफ़ी ज़ख़ीरा हो चुका है। तो मरियम नवाज़ उसको उसके बदले में संभाल लेती है और नवाज शरीफ को भी वो बता देती है कि मेरे पास फ़लाँ वीडियो पहुंच चुकी है, मेरे पास फ़लाँ आ गई है। और इस तरह की वो जो लड़कियों के साथ इस्मत दरी की वीडियोज़, इस तरह जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी वीडियोज़, जजेस की वीडियोज़, पुलिस ऑफिसरों की वीडियोज़, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की वीडियोज़, काफ़ी लोगों की वीडियोज़ उन्होंने ज़बरदस्ती भी बनाई हैं, वो भी मरियम नवाज़ के पास पहुंच चुकी हैं और वो इन सब को ब्लैकमेल करने में लगी हुई है, जिस पर लोग अपनी इज्जत बचा कर इधर उधर भाग रहे हैं। और अब देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो दुबई और लंदन की तरफ भाग चुके हैं। आज अपना अजहर सदीक साहब जो इमरान खान साहब के सोलिसिटर थे वो भी वापस लंदन में आ गए, कहते हैं उधर हालात अच्छे नहीं। तो ये ना हो कि मेरे ऊपर भी अटैक हो जाए, क्योंकि मैं इमरान रियाज का केस लड़ रहा हूँ और मुझे भी बड़ी धमकियाँ आ रही हैं। और इस हिसाब से वो भी आज लंदन में वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं दुबई की तरफ से इधर उधर चला जाऊँगा, घूमूंगा, इधर देखूंगा क्या सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुहब्बतन साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज़ कम्युनिटी खड़ी है, मिलकर मुकाबला करेंगे। अभी इंशाअल्लाह ताला दोबारा पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उधर जो इमरान खान साहब का पैगाम आया है कि पुरजोर एहतजाज करें ताकि आलमी मीडिया को और इधर के जो चीफ ऑफ आर्मी है, इधर के जो अपना
ह्यूमन राइट्स हैं उनको पता चले कि जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या क्या फस्तानियत हो रही है, कैसे औरतों के साथ उनकी असमत दरी की जा रही है, कैसे लोगों को अपना ब्लैक मेल किया जा रहा है, कैसे मरीम नवाज़ की फरमाइश पर लोगों के ऊपर कैसे तशद्दुद हो रहे हैं, कैसे मरीम नवाज़ की फरमाइश पर सनम जो है तैयबा राजा को अंदर रखा जा रहा है, कैसे मरीम नवाज़ की फरमाइश पर प्रेजलाई का पीछा किया जा रहा है, कैसे मरीम नवाज़ की फरमाइश पर लोगों को पार्टी में जो पीटीआई छोड़कर गए हैं आने की दावत दी जा रही है, कैसे मरीम नवाज़ की फरमाइश पर जो लोग पीपल पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है, कैसे मरीम नवाज़ की फरमाइश कर उनको बताया जा रहा है कि आप हमारे पीछे आकर खड़े हो जाएं। मगर मरीम नवाज़ ने बोला कि मैं आपके साथ ये वादा नहीं करती कि मैं आपको किसी जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट भी दूंगी, जिस पर ये लोग उधर से भागे हैं, ये खामोशी इख्तियार कर गए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है और ये बैठे हुए हैं कि हम करें तो क्या करें, कौन सी पार्टी हमें एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आपने बरारुल्लाह का भी हाल देख लिया, अब इनका भी देखेंगे कि इनके साथ भी क्या क्या होता है। अब मरीम नवाज़ इनको किधर भेजती है, मरीम नवाज़ के पीछे ये कब आकर खड़े होते हैं, मरीम नवाज़ की ये बात कितनी मानती है, मरीम नवाज़ इनको लेकर कब जो नवाज शरीफ के पास पहुंचती है, मरीम नवाज़ जैसे अवन चौधरी को लेकर पहुंची थी, कैसे अवन चौधरी 10-10 घंटे वेट करता था और मरीम नवाज़ की फरमाइश पर बाद में उसको बुलाया जाता था और उससे पूछा जाता था कि आपको क्या काम है। मरीम नवाज़ की फरमाइश पर आप देख सकते हैं राजा रियाज कैसे शोर कर रहा था कि आप मुझे भूल गए हैं क्योंकि मैं आपके साथ चला हुआ हूँ, तो आप मुझे याद रखें। और सारी पार्लियामेंट असम्बली जो है वो क्या क्यों से गूंज उठे कि उन्हें बोला कि ये इतना बड़ा लोटा है, इसको समझ नहीं आ सकी किसने अपनी पार्टी के साथ, अपने वतन के साथ, अपने मुल्क के साथ जो गद्दारी की है वो इसको पता ही नहीं है राजा रियाज को। और राजा रियाज बार बार कह रहा था कि मेरी तरफ भी देखें, मेरी तरफ भी देखें, और मरीम नवाज़ भी उसकी तरफ ना तो देखती है ना उसको पता है कि ये पहले ही हमारे साथ है, बिका हुआ है। इसी तरह लीम डार को भी देख लें, अपना जंगीर तरीन को भी देख लें, ये सारे अपनी अपनी पार्टी बनाने के चक्कर में है। जंगीर तरीन सोच रहा है कि अगर मैं पीटीआई के सारे वर्कर साथ ले लूँ तो हो सकता है मैं पीटीआई को सारे वर्कर उनको मैं पीटीआई की जमात को लेकर आगे चलो, इमरान खान को मैं फ़र्क कर दूँ। हालांकि उसको ये पता है कि अगर तुम कुछ भी कर लो आपको एक वोट भी पीटीआई वाले लोग डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम, पूरी ओवरसीज़ कम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से प्यार करती है और इमरान खान को वोट देती है, हक और सच के खड़ी है। और उनकी पॉलिसीज़ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसीज़ थी वो थी और उनके साथ खड़ी है, ना कि वो उन बकोड़ों डाकुओं चोरों के साथ खड़ी है जो भाग चुके हैं। अब देखते हैं भाइयों की इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी खुशखबरी निकलती है तो फिर इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट व्लॉग बताएंगे कि अपना जो है ना जजेस क्या कहते हैं, पार्लियामेंट और कितनी देर चलती है, और खतीजा शाह का क्या बनता है, और इमरान खान का कितना वोट है, आसम मनीर क्यों फेल हो रहा है, आसम मनीर क्यों दोबारा क्रैक डाउन करने के चक्कर में है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्नीम हैदर को आपका सलाम। खुदा हाफिज़। पाक आर्मी जिंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।